भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और हमारा मन जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि बुराइयों से जकड़ा हुआ है। तो इस हालत में हम भगवान तक कैसे जाएंगे, कैसे ये यात्रा होगी? ये बड़ा गंभीर विषय है जिस पर हमको बहुत सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। कबीर दास जी एक थान कपड़ा किसी को फ्री में दे देते हैं, बदले में भगवान बालद लेकर के 70 बैल पर काशी पहुंच जाते हैं कबीर दास जी के घर पर। दासी जना पर ऐसी कृपा करते हैं कि उनके जूठे बर्तन मालते हैं, साफ करते हैं, उनके उपले थापते हैं, उनकी बनाई हुई रोटी पाने के लिए मंदिर से दौड़ पड़ते हैं, कभी कभी तो चोरी से भी रोटी खा लेते हैं। ये कबीर जैसा निर्मल मन, जना जैसा निर्मल मन हम किस जन्म में कहाँ से ला पाएंगे और कैसे ला पाएंगे? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, मुनियों को भी जन्म जन्म तक जतन करना पड़ता है। अर्जुन जी कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, हमारा मन बस में नहीं होता है। मुनि लोग कहते हैं हमारा मन बस में नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का मन जब बस में नहीं होता है तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं भगवान की इच्छा तो नहीं होती है हमारे मन को बिगाड़ने में अथवा रास्ते से हटाने में। एक सिद्धांत काम करता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसका कर्म फल बनता है और कर्म फल से प्रारब्ध बनता है। उस प्रारब्ध को भोगना जरूरी होता है। नियमतः तो भगवान यही करते हैं कि उस कर्म फल को भुगवाने के लिए, प्रारब्ध को भुगवाने के लिए भगवान ये सब लीला रचते रहते हैं और बिना भोगे हुए किसी को चैन लेने नहीं देते। अपवाद को छोड़ दीजिए तो भगवान अमूमन सभी जीवों से इसी प्रकार ये कर्म फल भुगवाते हैं। भीष्म पितामह जी कहते हैं जौ आज हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तोला जौ शांतनु सुत केरो गंगा सुत न कहाऊं। तो भगवान अपने प्रण को तोड़ करके ये शस्त्र उठा लेते हैं। ये तो अपवाद है, लेकिन भगवान हम लोगों के लिए तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा मन बस में कैसे हो? ठाकुर जी तो कहते हैं अभ्यासेन च कौन्तेय, अभ्यास करने से मन बस में हो जाता है। कहीं कहीं लिखा हुआ है स्मरण भजन से बस में भयो है। स्मरण भजन करने से, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करने से मन बस में हुआ है, ऐसा कहते हैं। कभी कभी लगता है इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं है, हम ही अपने मन को तो नहीं बिगाड़ देते हैं। ठाकुर जी का इतना सुंदर संसार बना हुआ है, कहीं इस संसार के चकाचौंध में तो नहीं फंस जाते और जो न करना हो वो कर बैठते हैं। ये भी हो सकता है। ठाकुर जी की इच्छा से भी मन निर्मल नहीं हो सकता है और हमारे ये
इस संसार में, इस संसार के चकाचौंध में फंसने से भी मन निर्मल नहीं हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है। लेकिन एक बात में कोई ये नहीं है कि जो भी है सब हम ही को करना पड़ेगा। यदि मन निर्मल करना है तो हम ही को करना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा कोई ये करने के लिए नहीं आएगा। हाँ, रास्ता बता देगा, लेकिन करना हम ही को पड़ेगा। भूख लगी है तो भोजन हम ही को करना पड़ेगा, प्यास लगी है तो जल हम ही को पीना पड़ेगा। ऐसे ही यदि मन गंदा हुआ है, मन दूषित हुआ है, तो इस मन को निर्मल भी हम ही को करना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही सब करते रह जाएं और ये हमारा जीवन बार बार खत्म होते रहे। ये अच्छी बात नहीं कही जाती है। मनुष्य जीवन जो मिलता है वो बड़े भाग से मिलता है और बहुत दुर्लभ ढंग से मिलता है। ये मनुष्य जन्म प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के अभय चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, उनके निर्मल प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर हमको स्वयं ठाकुर जी ही कृपा करके देते हैं। ऐसे निर्मल शरीर को यदि उसमें हमारा मन दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो इसको निश्चित रूप से हमें अपने प्रयास से ठीक करना और अपने इस मानव जीवन को सफल करते हुए भगवान के अभय चरण कमलों को प्राप्त करना। यदि हम ऐसा कर पाए तो हमारा ये मानव शरीर निश्चित रूप से सफल हो जाएगा।